इतने कबूले बोले, तो ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी होगी ना भाई। तो REM जो है वो हमारी नींद के अंदर इसका वही मकाम है जो शादी ब्याह के अंदर कबूल है का है। अब इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगे। तो बच्चों को भी समझ आ रही, ऐसा आपके बच्चे हैं ना, ये सब समझ रहे हैं, इसलिए इनको बार बार आप निकाह की जो है वो सेरेमनी में बिठाते हैं ना, जब भी निकाह पढ़ाते हैं इनको बिठाते हैं ना, इसलिए समझ रहे हैं ये लोग। चलो अच्छी बात है, पानी डाल दो। ये बात क्लियर हो गई कि REM कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि REM को कैसे बढ़ाना है। ये इतना अहम मैं आपको राज देने वाला हूं कि आपको तो मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए। इतना बड़ा राज आपको मिलने वाला है हमारे साथ, और हमारे असासा से भी करनी चाहिए जो बैठे सारे, कि हमें इस काबिल बनाए कि हमको ये राज देने वाले हैं, और चंद को तो फ्री मिलने वाला है। मजे की बात नहीं है, चंद बेचारों को तो फीस में मिलने वाला। तो इसको देखते हैं इंशाल्लाह, आ रहा है। आगे चलें, सर्केडियन रिदम, इस पे आप लोग खुद थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको समराइज कर देता हूं। सर्केडियन रिदम क्या है? बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने यह नोट किया कि जब भी साइंटिस्ट ने यह नोट किया कि इंसान और दूसरी मखलूकात, उनके सिस्टम्स 24 आवर साइकिल पे चलते हैं। एक टाइम पे ये होगा, दूसरे टाइम पे ये होगा, तीसरे टाइम पे ये होगा। ये देखें, 2:30 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन होगी, 3:30 बजे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होगा, 5 बजे ग्रेटेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और मस्कुलर स्ट्रेंथ होगी, 6:30 बजे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा, 7 बजे हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होगा, 9 बजे मेलेटोनिन सिक्रीशन शुरू होगी। मेलाटोनिन ये केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन रिलीज करता है। और मेलाटोनिन क्या करता है? इसकी एक बहन है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये दो केमिकल जब आते हैं तो बॉडी डिप्रेशन में चली जाती है, सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है, बॉडी फंक्शन स्लो होने शुरू आते हैं। यानी इशारा क्या होता है कि अब क्या करना चाहिए? मेहंदी में जाना चाहिए? नहीं, सो जाना चाहिए। फिर देखें क्या होता है, मिडनाइट आई, डीपेस्ट स्लीप 2 बजे, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर 4:30 बजे, शार्पेस्ट राइज इन ब्लड प्रेशर 6:45 बजे, ब्लड प्रेशर का शार्पेस्ट राइज है। ये टाइम सोने का नहीं है अल्लाह के लिए भाई, ये टाइम उठने का है। बॉडी एकदम से प्रेशर बढ़ा रही है, इसलिए इसी वक्त जो है ना वो हार्ट अटैक बहुत होते हैं। अगर कोई चिल्लू हो तो उसको तो इसी वक्त होगा, सुबह का टाइम। तो ये जो है क्या है, आपका एक साइकिल है, इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो डॉक्टर्स के कहने था कि दिन 24 घंटे का होता है तो इसलिए ऐसे होता है। फिर किसी ने रिसर्च की, क्या किया कि लोगों को लिया और उन्हें डाल दिया बंद कमरे में चंद दिन, फिर भी देखा कि बॉडी चल रही है 24 आवर्स पे। तो इंसान में ख्याल आया इसका मतलब यह है कि कोई बॉडी क्लॉक है। डॉक्टर साहब उस जमाने बॉडी क्लॉक नहीं कहते थे, बॉडी क्लॉक बॉडी क्लॉक बॉडी क्लॉक, चंद साल पहले मिल भी गई वो, उसको कहते हैं SCN, सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये न्यूक्लियस है, और ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में टाइम को मेजर करता है। आपको शायद नहीं मालूम कि इसका क्या वजह है, आपकी बॉडी को मालूम है इसका क्या वजह है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में मालूम है क्या वजह है। हमको नहीं मालूम कॉन्शियसली, बॉडी को सब पता है क्या टाइम है, किस वक्त है, क्या है। और इसी बॉडी क्लॉक के साथ हर चीज लिंक्ड होती है। बाउल मूवमेंट जो होती है पेट के अंदर,
जब हम बाथरूम जाना चाहते हैं नंबर 2 करने के लिए, तो वो 24 आवर्स में एक टाइम पे होती है वो। तो हमें डॉक्टर साहब ने समझाया, बहुत सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कब्ज ना हो, तो आप उस वक्त जो आपका बॉडी का है, उस वक्त आपको बाथरूम के सामने होना चाहिए। अगर आप उस बाथरूम नहीं गए, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। फिर मुझे समझ आया कि हमारे असलाफ लिखते हैं, अशरफ अली साहब थानवी वाला लिखते हैं कि एक ही वक्त में जाओ फारिग होने, बस दिन में एक वक्त होना चाहिए, उसी वक्त जाना चाहिए आपको। मुझे शफी साहब ने इस पर लिखा है, एक ही वक्त जाओ, और अगर उसे नहीं आ रहा तो जाके बैठ जाओ, और रोजा उसे जाके बैठो बैठो बैठो, उसी में आना शुरू हो जाएगा, ताकि टाइम बर्बाद ना हो उसके अलावा है। अब पता चला कि ये तो मेडिकल साइंस ये समझा रही है, जो हमारे बुजुर्गों को बहुत पहले बात पता थी। जो देहातों के अंदर कब फारिग होते हैं लोग? हर वक्त या फजर से पहले? फजर से पहले। और मैं ये सोचता था कितनी तकलीफ दे जिंदगी है भाई, मैं समझता पकड़ के बैठते होंगे कि हम तो शहर के लोग कभी भी चले जाए, डिस्टर्ब सिस्टम। लेकिन मैं ये देखता था कि 2-3 हफ्ते में मैं भी वही करता था। मैं समझता था कि डर के मारे करता हूं, कि वहां पता चला खुसूसन पठानों के इलाकों में एक वक्त होता है खवातीन का, एक वक्त होता है मर्दों का। और अगर आप खवातीन के वक्त में चलते फिरते नजर आए, उसे कहते हैं 7.62 mm, वो जो राउंड होता है वो 9 mm नहीं कहते उसको 7.62 mm कहते हैं। वो एक आपको तोहफे में मिलेगा, जो आपकी जो है ना वो नहलाते लोग निकालेंगे। अब मैं परेशान क्यों उस आया था मैं, अब मैं खौफ से बैठ रहा था, नहीं नहीं सुलेमान नहीं यार अभी नहीं, घड़ी कब होगी? कहते 4 बजे बाद है मर्दों का टाइम। अरे यार 4 बजे बाद, तो मैं समझता था खौफ से मैं सही हो जाता हूं। वो खौफ नहीं था भाई, वो अल्लाह का निजाम है, सर्केडियन रिदम, हार्मोन्स का रिलीज होना, फलाना होना फलाना होना। इसीलिए एक वक्त सोना चाहिए, एक वक्त उठना चाहिए, एक वक्त खाना चाहिए, हर चीज एक वक्त पे होनी चाहिए भाई। अगर आप शाम को 7 बजे खाना खाते हैं और रोजाना खाना खाते हैं, तो बॉडी की इंटेलिजेंस की वजह से बॉडी तैयार होती है उस वक्त खाने के लिए। यहां तक एंजाइम्स वगैरह भी जो है वो लाइंड अप होते हैं। आप एक वक्त सोते हैं तो बॉडी उस वक्त के लिए बिल्कुल प्राइम होती है सोने के लिए। अगर आप सुबह एक वक्त उठते हैं तो आप ये देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं होती है। हजरत देखा ऐसा कितने लोगों ने फील किया? अलार्म की जरूरत नहीं होती, उससे बॉडी ऑटोमेटिकली उठाती है और आप फ्रेश उठते हैं, पूरा सिस्टम चल रहा है। इसलिए हमारे असलाफ बड़े एक ही वक्त हर काम करते थे और बहुत हेल्दी रहते थे। हम जो है वो आगे पीछे करते हैं और सत्यानाश हुआ है। मेरे नाना माशाल्लाह से 83 की उम्र में उनकी डेथ हुई। वो दुआ करते थे कि ए अल्लाह मैं किसी का मोहताज बनूं नहीं, मोहताज ना बनाना। टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, तहज्जुद की पाबंदी, मस्जिद चल के जाना, चल के आना, हर खाने के बाद मिसवाक और खिलाल करते थे। हर खाने के बाद, हर नमाज पे मिसवाक करते थे, सब्जी खाते थे। मेरी अम्मी कहती है कि मैंने कभी अपने वाले साहब को नमाज छोड़ते नहीं देखा जिंदगी में, बचपन से देखा, नमाज नहीं छोड़ी। जब हम चिल्लूपना करते थे तो मेरे नाना साहब मेरी वालदा से कहते थे कि देखो तुम लोग देर से खाना खाते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो इसी वक्त खाना खाऊंगा, जो भी है दे दो बेटी, मैं अभी खाऊंगा बस, इसके बाद नहीं खाऊंगा। वो 7 बजे का टाइम है, 7 बजे खाएंगे। शादी में जाना है पहले खा के जाएंगे, वहां नहीं खाएंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 83 ईयर्स की उम्र में दूध के दांत मौजूद थे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि हम हैरत में आते हैं कि आपको दूध के दांत नहीं गिरे। चश्मे नहीं लगे थे, 6/6 आई साइट थी डॉक्टर साहब, 6/6 आई साइट थी। सिर्फ करीब का चश्मा था, दूर का नहीं था। चल के मस्जिद जाते थे, हाँ थोड़ा एंजाइना का पेन थोड़ा शुरू हो गया था तो चलते थे, चंद खत्म, रुकते थे, चलते थे, रुकते थे, चलते, ऐसे जाते मस्जिद, आते थे जाते थे। अल्लाह ने दुआ कैसी सुनी कि रात को सोए, इशा पढ़ी, खाना खाया, सब कुछ किया, रात को सोए, सुबह अम्मी ने देखा कि तहज्जुद पे नहीं उठे हुए, फजर, तो अम्मी को ख्याल है शायद सोते रह गए, फजर की नमाज ना जाया हो जाए, गई यूं इशारा नॉक किया, गई, हाथ यूं लगाया तो इंतकाल हो चुका था। चलते फिरते अल्लाह ने उठा लिया।
ना कोई अस्पताल, ना कोई वेंटिलेटर और साहब, ना कोई दवाइयां, ना कोई स्ट्रेचर, ना कोई तकलीफ। दुआ भी थी और क्या था साथ दुआ के? दवा क्या थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की इत्तिबा थी। इशा के बाद बातचीत करना दुनिया की मकरूह है। क्यों? क्यों मना है? क्यों पसंद नहीं किया गया? इसलिए इशा के बाद क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। इसलिए इशा की जमात थोड़ी ताखीर से पढ़ना अफजल है, ताकि थोड़ी ताखीर करें, ताकि लोग सारे काम पूरे कर लें और इशा के बाद जो है सो जाए। फजर के बाद हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अस्सुबह तो तमना और रिज़्क़, सुबह की नींद रिज़्क़ को रोक देती है। क्या फजर की नमाज अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि हम नहाए धोएं, उठें, मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह का कलाम सुने और उसके बाद बिस्तर में सो जाएं? इसलिए पैदा किया अल्लाह ने हमें फजर के लिए कि पूरी कौम जाके सो जाए। तो अब तो दुनिया फतह करने का वक्त है, जाके आगे काम करें। सोचते कॉमन सेंस की भी तो बात है। ये सर्केडियन रिदम है जिसको हम डिस्टर्ब करते हैं और इसका बहुत बड़ा डैमेज है। एक वक्त में उठना चाहिए। एक समय कहने लगे सलमान साहब गोरे तो एक बार उठ सकते हैं, पोली सुने, हम तो एक वक्त में उठ नहीं सकते। मैं क्यों? कहने हमारी तो नमाज ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है। मैं कहा अगर नमाज ऊपर नीचे होती है तो आप ऊपर नीचे क्यों होते हैं? भाई आप एक टाइम लगा लें उठने का, आप 4 बजे उठने का टाइम लगा लें। गर्मियों में आपको फजर की जमात मस्जिद में मिलेगी, सॉरी सर्दी में मस्जिद में मिलेगी जमात की नमाज, और गर्मियों में वही मिलेगी, तहज्जुद मिल जाएगी। सॉरी सर्दियों में तहज्जुद मिलेगी, गर्मियों में नमाज मिलेगी और वो भी मिलेगा। कौम को तो चैन है नहीं। एक साहब कहें अगर मैं पूरे साल तहज्जुद पढ़ना चाहूं तो मैं 3 बजे उठे हैं, फिर गोरे उठते थे ना 3:30 बजे, अब 3 बजे उठ जाए यार, लेकिन 8 घंटे सोने होते हैं। ये तो पोनी है, ये तो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। अब 11 बजे सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, 3 बजे तक 5 घंटे इनफ, एम्पल, खत्म। दुनिया में सोने के लिए नहीं भेजा, काम के लिए भेजा। सोने के लिए एक बड़ी आइडियल जगह है, वो है कब्र। कि जन्नत में भी काफी मसरूफियात हैं। अल्लाह हिफाजत पाए जहन्नुम से, अल्लाह हम सबको बचाए, आमीन। जन्नत में तो बहुत ज्यादा मसरूफियात हैं, चैन तो वहां है नहीं। लेकिन जन्नत में भी काफी बिजी होंगे हम लोग सारे, और आप लोग मेरी पकड़ में आएंगे नहीं। तो जितना मिलना मैं आपसे यहां मिलना चाहता हूं, कि वहां आप लोग बहुत बिजी होंगे, यहां भाग रहे होंगे, वहां भाग रहे होंगे, ओढ़ रहे होंगे। अभी जन्नत के अंदर जन्नत इसको एक्सप्लोर करने में आप लोग सदियां लगाएंगे, दोस्तियां कर रहे होंगे। जिनकी अभी बेगम से दोस्ती नहीं है वो जन्नत में तो होगी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है, बहुत बेहतर है इस टाइम पे। अच्छा आगे चलें। ये जो सेरोटोनिन है और मेलाटोनिन है, तो सेरोटोनिन जो है इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड विद लाइट। क्या मतलब? कि जैसे ही लाइट बढ़ती है और कम होती है, सेरोटोनिन कम होता है और बढ़ता है। जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो बॉडी स्लो डाउन हो रही है, यानी सोना है। देखें अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस मशीन के लिए एक मैनुअल दिया है, ऑपरेशंस मैनुअल। वो है कुरान और सुन्ना। ऐसे है ना काशिफ भाई, इस बॉडी के लिए। ओ भाई जिसने बनाया है उसी मशीन का मैनुअल इस्तेमाल करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी करोला को चलाने के लिए ट्रैक्टर का मैनुअल लगाएं? क्योंकि ट्रैक्टर का मैनुअल बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर का मैनुअल आसान लग रहा है। ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता ना तो किक लगाते हैं ना तो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि काम आसान है तो करोड़ किक लगाएंगे। हमारे पास ट्रैक्टर भी था एक जमाने में मेरे पास। अब मत पूछें क्या क्या रहा है, ट्रैक्टर भी रहा। एक साहब ने मेरे कर्जा ले लिया पाकिस्तान में। मैं जब बहुत कम है पैसे वापस करो, तो कहते हैं
कि जी पैसे तो नहीं है, तो मैं यार कुछ तो करो, तो कहते मेरा घोड़ा है, तो मैं घोड़ा ही ले लो, उसे घोड़ा दे दिया और मेरा आजाब हो गया। वो घोड़ा पता चला कि वो घोड़ा अनट्रेन घोड़ा था सिंध का, जो ट्रेन नहीं हो सका था, पता नहीं क्या था, वो जंगली था। अच्छा हमने कहा चलो उसको हमने रखा क्लिफ्टन में। अब क्लिफ्टन हम जाते हैं घोड़े देखने, एक दफा उसमें जब हम बैठे उसके पीछे गाड़ी लगाई, वो इतना जोर से भागा कि वो चंद लोगों को मारते मारते बचा, हम मरते मरते बचे। तो घोड़ा रखा हमने, ट्रैक्टर रखा है, मतलब बहुत चीजें रखी। तो क्या इसलिए कि ट्रैक्टर अच्छा लगता मुझे उसके मैनुअल से अपनी कोरोला चलाऊं? नहीं ना। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान सुन्नत दी हुई है तो उसके मैनुअल से जिंदगी चलाना चाहते हैं या किसी और मैनुअल से जिंदगी चलाना चाहते हैं? अल्लाह का खौफ करना चाहिए यार, कोई अल्लाह से डरना चाहिए। जब अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आदमी का सिस्टम कम होगा, तो इसीलिए सुन्नत ये दी कि ईशा के बाद सो जाओ। जब सुबह शार्प इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर का, सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम होने लगेगा, बॉडी उठने लगेगी, तो फजर बाद मत सो। अब हम अगर इसके उल्टा करेंगे तो क्या होगा? डैमेज नहीं होगा कि डॉक्टर फरीद डैमेज नहीं होगा? बोले होगा, बोल रहा होगा डॉक्टर फरीद डैमेज होगा अगर नेचर के खिलाफ चलाएंगे बॉडी को? बोले जी। देखें आप डॉक्टर साहब करें जी। हम क्या करते हैं, सेरोटोनिन लेवल ऊपर आ रहा है, बॉडी डिप्रेस होने वाली है, हमको मेहंदी में जाना है और चूंकि खाना मुफ्त है तो 2 प्लेटें खानी है, 2 बिरयानी की। मैंने खुद सुना लोगों को कहते हुए, खुद सुना है पाकिस्तान के अंदर कि चूंकि आज मेहंदी का खाना था, मैं दोपहर का खाना नहीं खाया, अभी मंडो, और चूंकि पेप्सी फ्री है, 3 पीनी है। मैंने खुद देखा एक साहब को एक दफा, एक बगल में और 2 यूं ये चले आ रहे हैं, क्योंकि वो हिल भी नहीं सकते, अगर यूं बैठ गए। अच्छा मैं ये समझा कि वो किसी के लिए कि आ रहे हैं, कुर्बानी कर रहे होंगे अपने असाजा के लिए। उन्होंने यूं लगाया और निगाहों से ये बता रहे हैं खबरदार अपनी मैली निगाहें भी राना डालना। अच्छा मैं ये समझा कि ये हो सकता है कोई गरीब लोग हों, गुरबा हों, तो इनको नहीं मिलता होगा, तो चलो मजबूरी में होता है। अच्छा मेरी मुसीबत है कि हम साइंटिस्ट हैं ना, हमें पहुंचना पड़ता है तय तक। तो मैंने आगे चंद लोगों का ताकुब किया कि जाते कैसे हैं। यू विल नॉट बिलीव मी, भी VTIs अकॉर्ड्स चला रहे हैं, अकॉर्ड VTI सिविक है, ड्राइवर नहीं है सर, ड्राइवर नहीं है। देखो अब दिल को तसल्ली मत। हिट्स है। तो अल्लाह के लिए आप मुझे बताइए कि रात को 12 बजे इतनी शुगर आप सिस्टम में लेंगे, वो भी रिफाइंड शुगर, इतना कैफीन लेंगे, इतनी बिरयानी लेंगे, तो सिस्टम आपको सही चलेगा? और नींद आते आते 3 बजेंगे, तो क्या खाब सुबह उठ सकेंगे? उठेंगे भी तो वैसे ही पढ़ेंगे, नमाज में पढ़ता था ऐसे ऐसे, तो कौन सा खुशबू होगा? कौन सी बात समझ आएगी? कौन सी आयतें समझ आएंगी? नजमुल्लाह साहब की तरह समझ आएगी? वो कह आएगी, इनकी तो आएगी वो तो। और फिर सुबह जब सिस्टम जो है ऑन होने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे पब्लिक स्कूल हैदराबाद में लड़के थे, हिंद को बोलते थे ना, वो कहते थे असी ते हुन सहसा, यानी अब तो हम सोएंगे, असी ते हुन सहसा, सोएंगे, मतलब अब तो सोना है। फिर उठेंगे 11 बजे 10 बजे। ये कोई बॉडी के लिए सही काम तो नहीं है ना? कोई अकल वाला शख्स कहेगा ये गलत है, दीनदार लोग कहेंगे गलत है, इल्म वाले लोग कहेंगे गलत है। भाई क्या कर रहे हैं आप? रात नींद के लिए बनाई अल्लाह ने, दिन काम के लिए बनाया है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। आगे चलें। स्टिमुलेंट कैसे कहते हैं? बहुत कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। स्टिमुलेंट कैसे कहते हैं? स्टिमुलेंट्स आर ड्रग्स, विकिपीडिया,
विकिपीडिया पे चले जाएं और ये रिसर्च निकाल लें भाई, कल मुझ पे ना डाल दीजिएगा। स्टिमुलेंट्स आर ड्रग्स दैट टेम्पररली इंक्रीज अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस। स्टिमुलेंट उस केमिकल को कहते हैं जो टेम्पररली वेकफुलनेस और अलर्टनेस को बढ़ाता है, उसको कहते हैं स्टिमुलेंट। They usually have increased side effects and are widely used throughout the world as prescription medicines and illicit substances of recreational use or abuse. ये दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। हर स्टिमुलेंट का साइड इफेक्ट होता है, कोई स्टिमुलेंट ऐसा नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर उसका साइड इफेक्ट नहीं होता तो उसको स्टिमुलेंट नहीं कहते भाई। बहुत से नेचुरल सब्सटेंसेस आपको स्टिमुलेशन दे देते हैं। आपने सेब खा लिया, आपने कोई जूस पी लिया, उसमें शुगर होती है, उसमें इस तरह की चीज़, आप फ्रेश फील करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं। सुबह नाश्ता अच्छा करना चाहिए, क्यों? इसलिए कि आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी आती है नेचुरली। उन्हें उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हर स्टिमुलेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये पहले दिमाग में डाल लें। और क्लिनिकली इस्तेमाल होता है, दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेथार्जी फटीग फाइट करने इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, कोई स्लीप का डिसऑर्डर है तो स्टिमुलेंट इस्तेमाल होता है कि नींद कम हो जाए। टू डिक्रीज एपेटाइट, प्रमोट वेट लॉस, ठीक है ना। डिप्रेशन को ट्रीट करने भी स्टिमुलेंट इस्तेमाल होते हैं। स्टिमुलेंट्स से केमिकल्स हैं जो यूजुअली मेडिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल होते हैं या अब्यूज होता है इसका। तो स्टिमुलेंट्स की जो कैफीन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड साइकोएक्टिव ड्रग एंड बाय फार द मोस्ट कॉमन स्टिमुलेंट। जो कैफीन होती है, जो चाय में और कॉफी में होती है, इसका टेक्निकल नाम है साइकोएक्टिव ड्रग, जो आपको साइकोलॉजिकली थोड़ी एक्टिव कर दे। और ये मोस्ट वाइडली यूज स्टिमुलेंट है दुनिया का, कैफीन। जो कॉफी में होती है, चाय में होती है, पेप्सी में होती है, 7 अप वगैरह में जो होती है, इसको कैफीन कहते हैं। स्टिमुलेंट्स के जो हायर वेरिएशंस हैं, वेरिएंट्स हैं, उसमें क्या है? मैरिजुआना, हशीश, कोकेन, हेरोइन, निकोटीन स्टिमुलेंट है जो सिगरेट में होती है। उसके बाद आपकी कैफीन है। तो ये सारे स्टिमुलेंट्स हैं। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, करता क्या स्टिमुलेंट? स्टिमुलेंट करता ये है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाकर ट्रिगर करता है, उनके साथ रिएक्ट करता है। देखें, स्टिमुलेंट्स आर यूज्ड अब्यूज्ड टू बूस्ट एंड्योरेंस एंड प्रोडक्टिविटी। देखें, ये आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर ड्रग टेस्ट होता है। क्या चेक कर रहे होते हैं? स्टिमुलेंट्स अब्यूज। क्योंकि अगर आपने स्टिमुलेंट लिया तो आप तेज भाग सकेंगे, आप तेज दौड़ सकेंगे। तो स्टिमुलेंट अब्यूज पकड़ते हैं कि भाई आपने तो ड्रग लेके भाग रहे हैं, ड्रग लेके आप कुछ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, ड्रग लेके मैं भाग लूं, अच्छा तो है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से क्या होगा? ये साइकोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिशियंस, तो क्या इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते? बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो समझदार डॉक्टर्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट प्रिस्क्राइब करते हैं साइकोटिक मेडिसिन, नॉट एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट। ये देखें, अदर वेल नोन स्टिमुलेंट्स, एफेड्राइन, एम्फेटामाइंस हैं, कोकेन है, एमडीएमए है, ये सारी स्टिमुलेंट्स हैं। स्टिमुलेंट क्लियर हो गया? अब तो कोई आपको नहीं बेवकूफ बनाएगा ये कहकर के कैफीन अच्छी है सेहत के लिए। ये अभी भी कोई रह गया है आपका कोई पोनी? हाँ, एड्स आ रहे हैं ना, उसका मैं आ रहा हूं उसकी तरफ, एड्स की तरफ। एड्स आ रहे हैं कि कैफीन अच्छी है, कैफीन सेहत के लिए अच्छी है, एड्स आ रहे हैं माशाल्लाह। जहर सेहत के लिए अच्छा है, इसके भी एड्स
कभी शुरू हो जाएंगे। अभी ये कहानी सुने, बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन ये वर्षों में मसला ये है कि टाइम कम होता है, तो जो है ना वो कहानी ज़्यादा सुना नहीं सकता हूँ, तो ये तेज से चलना पड़ता है, तो माजरत। जो हमारे 3 दिन वाले वर्कशॉप में आए ना, ताकि बहुत सारी कहानियां आपको सुनाए। हुआ ये कि हमारी ट्रेनिंग में श्रमबर्जे के इंजीनियर्स आए। श्रमबर्जे जो है ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। दे आर इनटू ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग वगैरह वगैरह। उन्होंने हमें कहा कि हमारी रिग्स के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो देखा यह गया कि दिन में एक्सीडेंट्स कम और रात को ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि रिग्स चलती हैं 24 आवर्स। तो श्रमबर्जे ने कंसल्टेंट्स हायर किए और काफी पैसे दिए उन्हें यह मालूम करने के लिए कि ये डिस्पैरिटी क्यों है, दिन में कम और रात को एक्सीडेंट ज्यादा क्यों है। उन्होंने पूरी रिसर्च की, डिफरेंट लोकेशंस पे गए दुनिया में, और उनकी फाइंडिंग ये थी कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कैफीन की वजह से। कैफीन इज द कल्प्रिट, क्योंकि रात को जागने के लिए लोग कैफीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कैफीन क्या करती है, आपको ऊपर ले जाती है, और फिर क्या होता है उसका डाउन टाइम, उसका विड्रॉल। जब वो नीचे आती है तो आपको ले जाती है नीचे, ऐसे ऐसे। जब लेंगे कैफीन आप तो फ्रेश फील करेंगे, जैसे उसका असर थोड़ा कम हुआ ठक नीचे, और जैसे नीचे आए तो एकदम से नींद, एक्सीडेंट। आज श्रमबर्जे के रिग्स के ऊपर कैफीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। दूध इस्तेमाल करें, जूसेस इस्तेमाल करें, चाय, कॉफी, पेप्सी, कोक की इजाजत नहीं है। इन लड़कों ने मुझे कहा, मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि वो जो रिसर्च हुई थी उसकी कॉपी मिल सकती है? कहते हैं हाँ। तो हम तो चिल्लू हैं भाई, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि इतनी बड़ी रिसर्च करें। अल्लाह का फजल हुआ, उन्होंने लाके वो मुझे शेयर कर लिया, ये रिसर्च। वो कॉपी मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ है मुलाहिजा फरमाइए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये श्रमबर्जे के कंसल्टेंट्स बता रहे हैं। तो आप भी जब पढ़ाएंगे तो अपने पे तो लेना ही नहीं है डॉक्टर फरीद साहब, अपने पे तो लेना ही नहीं आप, और कंधे इस्तेमाल करें ना। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अल्लाह अकबर, कितना फायदा होगा इंशाल्लाह जब आपको बताएंगे कि देखो मैंने कैफीन छोड़ दी है अब। तो उन्होंने पहले लिखा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कैफीन। घोड़े होते बड़े समझदार है ना, तो बैलेंस करके चलते हैं। दोनों बताओ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आइए, इंप्रूव्स अलर्टनेस, स्टिमुलेंट का काम यही है। नंबर 2, इंक्रीजेस कैपेसिटी फॉर मस्कुलर वर्क, स्टिमुलेंट का काम यही है। अगर आप चाय पिएंगे तो कुत्ते के आगे तेज भागेंगे, तो अगर कुत्ता काटने के लिए आ रहा हो तो पी लें, इसलिए मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। इंप्रूव मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल टास्क, इंप्रूव रिएक्शन टाइम, वर्क्स फास्ट, लगे ठा करके। लेकिन मजे की बात यह है कि चूंकि वो हम एप्टोवा पब्लिक स्कूल में थे, तो चाहे या ना चाहे सोहेल नदीम साहब खेलना तो पड़ता था बेटा, है ना। तो 5-6 साल खेल खेल के गुजर गए। तो अंदर से हम सब खिलाड़ी हैं सारे पब्लिक स्कूल एबटाबाद वाले, कुछ ना कुछ खेलते हैं। अगर आप 25 मिनट का स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें, आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपके एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं, एड्रेनल लेवल बढ़ता है, नॉर एड्रेनल लेवल बढ़ता है। आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं 25 मिनट की एक्सरसाइज से, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। लेकिन 25 मिनट के लिए दम मारना पड़ेगा, पसीने निकालना पड़ेगा, चाहे
तो बेगम साहिबा सर्व कर सकती हैं बिस्तर पे। तो एक्सरसाइज में तो रोमांस नहीं है, चाय में रोमांस है, एक सुरूर है। कैफीन ट्रिगर करती है नॉर एड्रेनालिन को। नॉर एड्रेनालिन जो है इट्स अ स्ट्रेस केमिकल। अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपने कैफीन ली तो और सत्यानाश करेगी आपका। नॉर एड्रेनालिन की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ये है कि इट गिव्स यू अ प्लेजेंट फीलिंग। जब नॉर एड्रेनालिन आता है सिस्टम में तो आपको प्लेजेंट फीलिंग मिलती है। उस प्लेजेंट फीलिंग के लिए हम कैफीन लेते हैं, नॉर एड्रेनालिन ट्रिगर होता है। जैसा कोई आप एक्साइटिंग काम करें ना, कोई एडवेंचर करें तो नॉर एड्रेनालिन किक इन होता है। अब यू स्ट्रेस में जाते हैं तो यू स्ट्रेस में क्यों लोग करते हैं ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, एडवेंचर करते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, भगाते हैं कुछ लोग गाड़ियां। चलो भाई 170 पे क्यों भगाते हैं? इसलिए कि नॉर एड्रेनालिन किक इन हो रहा है ना, प्रेजेंट, मजा आ रहा है। आप पूछें जावेद साहब को, भाई मजा आ रहा था ना आपको? नहीं आपको मजा आ रहा था ना, तो वो चाय दे देती है आपको बगैर किसी एफर्ट के। एनीवे, आइए नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। नंबर 1, हाफ लाइफ ऑफ 7 आवर्स। जो हाफ लाइफ को समझते हैं वो परेशान होना चाहिए। हाफ लाइफ का मतलब यह है कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा इस केमिकल को बॉडी के अंदर हाफ करने में। यानी अगर आपने 5 मिलीग्राम ली और ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में आ गई तो 2.5 मिलीग्राम करने में कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे लगेंगे। फिर 2.5 से 1.25 करने में 7 घंटे लगेंगे। 7 घंटे लगेंगे। अगर आप 2, 3, 4 कप पीते गए तो आपकी